नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, माता लक्ष्मी ऐसे कुछ घर में बिल्कुल नहीं जाती हैं। चाहे हम कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, कितना भी माता को मनाने का प्रयास कर लें, लेकिन हमारी ऐसी कुछ गलतियां हैं जो माता लक्ष्मी को हमारे घर आने से रोक देती हैं। देखिए, हम महिलाएं जो होती हैं वो अपने घर की लक्ष्मी होती हैं और किसी भी घर की महिला जो होती है उसके जो कर्म होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि घर में सुख समृद्धि होगी या नहीं होगी। वैसे तो सभी महिलाएं चाहती हैं कि उसका परिवार सुखी रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास भी करती हैं, लेकिन जाने अनजाने उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि माता लक्ष्मी रूठ जाती है और हमारे घर नहीं आती है। देखिए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि महिलाओं को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर वो कार्य, वो गलतियां महिलाएं करती हैं तो फिर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पूजा पाठ कर ले और नाक भी क्यों ना रगड़ ले माता लक्ष्मी के समक्ष, चाहे माथा क्यों ना रगड़ ले, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं आती है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, लेकिन माता लक्ष्मी स्वभाव से बहुत ही चंचल होती हैं। वो किसी भी स्थान पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुकती है, लेकिन अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्र रुष्ट हो जाती है और वो उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो जिन बातों से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है उन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और वो गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर हर घर में हो ही जाती हैं, जाने में होती हैं चाहे अनजाने में होती हैं, लेकिन हो जाती है जिससे कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो उपाय बताती हूँ ना दोस्तों, वो इतने साधारण से और इतने सिंपल होते हैं, लेकिन वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो जरूर वर्क करते हैं और धीरे धीरे आपको आपकी परेशानियों से निजात दिला देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहली गलती जो कि अक्सर महिलाएं जरूर करती हैं और जिसकी वजह से माता लक्ष्मी हमेशा उनसे रुष्ट हो जाती है। देखिए, महिलाओं की ये आदत होती है कि वो एक दूसरे की बात इधर से उधर कर देती हैं, एक से दूसरे की चुगली करती रहती हैं। तो देखिए, ये एक ऐसी आदत है जो महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी की चुगली ना करें। जिस घर की महिलाएं दूसरों की चुगली करती हैं, दूसरों के घरों में ताका झाकी करती हैं, उनकी बात इधर से उधर करती हैं, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी महिलाएं हर सुख से, धन से, दौलत से वंचित रह जाती हैं। ये झाड़ू को जो है वो माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और झाड़ू की हम लोग धनतेरस पर पूजा भी करते हैं। तो ऐसे घर में जहाँ पर झाड़ू से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं अगर उनका पालन नहीं किया जाता है या कोई महिला झाड़ू से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करती है तो उस घर में भी माता लक्ष्मी नहीं आती है।
और साथ ही शाम के समय, संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। जिस घर में शाम के समय झाड़ू पोछा होता है, सूरज छिपने के बाद झाड़ू पोछा किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। अगर आपका घर के मेन डोर पर, मुख्य दरवाजे पर गंदगी रहेगी, कचरा रहेगा, तो माता लक्ष्मी वहां उसे गंदगी को देखकर घर से बाहर वापस वहीं से चली जाएंगी, अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। और जिस घर में कोई महिला ऐसी है जो कि पैर लगाकर यानी कि ठोकर से अपने घर के दरवाजे को खोलती है या फिर बंद करती है, तो उस घर से भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वहां पर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। और अगर वहां पर धन होता भी है तो वो टिकता नहीं है। जहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती है वो है जहाँ पर के तवा या कढ़ाई को बहुत देर तक झूठा छोड़ दिया जाता है, उन्हें साफ नहीं किया जाता है। जैसे कि दोपहर में रखा तो रात तक रखा ही रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस घर में झूठे बर्तन रखे रहते हैं या फिर झूठे बर्तन पूरे घर में फैले रहते हैं कि टेबल पर कुछ झूठा बर्तन पड़ा है या बेडरूम में कुछ पड़ा है या कहीं पर कुछ पड़ा है, ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में सच्चे दिल से माता लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। देखिए, किसी भी घर की जो दहलीज होती है वो उस घर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है। दहलीज को बहुत सी जगह पूजनीय भी माना गया है और हम सुबह उठकर अपने घर की दहलीज की सफाई भी करते हैं और बहुत से स्थानों पर दहलीज की हल्दी कुमकुम से पूजा भी की जाती है। अगर किसी घर की महिलाएं दहलीज पर बैठती हैं और दहलीज पर बैठकर बातें करती हैं या फिर दहलीज पर बैठकर भोजन करती हैं, तो उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। महिलाओं की ये एक छोटी सी गलती उस घर की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। एक और गलती है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए और वो है कि अपने पति की हैसियत से ज्यादा या कमाई से ज्यादा भोजन करना। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप पेट भर के खाना ना खाएं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि उन्हें रेस्टोरेंट में खाना है या बाहर का ही खाना खाना है, चाहे वो उसे अफोर्ड ना कर पाए। तो इस तरह की गलती ना करें। देखिए, पहले के समय में ये गलती बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज्यादा महिलाएं इस गलती को करती हैं और वो गलती है कि देर से सोना और देर से उठना। आजकल सेल फोन का जमाना है तो बहुत सारी महिलाएं हर वक्त फोन चलाती रहती हैं और रात को देर तक फोन पर ही रहती हैं, तो इससे वो सुबह देर से उठती हैं। पहले भी कहा है कि महिलाएं ही अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, तो महिलाओं को सुबह जल्दी ही जागना चाहिए, सूर्य उदय से पूर्व जागना चाहिए और जो नित्य क्रम होते हैं वो जरूर पूरे करने चाहिए। जैसे मुख्य दरवाजे को समय पर खोलना है, वहां पर जल छिड़कना है, सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना है और पूजा पाठ करनी है। ये सारे कार्य महिलाओं को समय पर करने चाहिए। जो महिलाएं इन कार्यों को समय पर नहीं करती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है। धीरे धीरे वहां पर बीमारियां, ग्रह कलेश, ये सब अपने पैर पसारने लगते हैं। ये बात है कि पुराने समय में तो चलिए घर में आंगन होते थे तो सुबह उठकर अपने आंगन की सफाई की जाती थी, लेकिन आज के आधुनिक समय में ऐसे घर नहीं होते हैं जहाँ पर कि आंगन हो ज्यादा या फिर कोई फ्लैट में रहता है, तो उसके लिए आपको सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। एक बार तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा घर पवित्र रहे। देखिए, हमारे घर में देवी लक्ष्मी के साथ साथ 100 से भी ज्यादा देवी देवता वास करते हैं, तो हमें अपने घर की साफ सफाई का और पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात ये है कि जिस घर के परिवार के सदस्य बात बात में गुस्सा करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज से बात करते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं ठहरती है। क्योंकि जहाँ पर गुस्सा किया जाता है, गाली गलौज होता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है और जहाँ पर
नकारात्मकता होती है ना, वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। और जिस घर में ब्राह्मणों का, पंडितों का, बड़े बुजुर्गों का, धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता है, इन्हें पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दिया जाता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी न ठहरती है और ना ही कभी आती हैं। और जिस घर में महिलाएं पूर्ण रूप से पूजा पाठ नहीं करती हैं, सुबह शाम दीपक नहीं जलाती हैं, शाम को तुलसी जी के सामने दीपक नहीं जलाती हैं, घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाती हैं, उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। और जहाँ नकारात्मकता होती है वहां पर माता लक्ष्मी नहीं आती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखिए। सुबह उठकर घर में भजन जरूर चलाइए, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और घर में पूजा के समय घंटी जरूर बजाइए और संभव हो सके तो शंख भी बजाइए। और एक बात और, आप जब भी घर में माता लक्ष्मी की पूजा करें तो साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिए। माता लक्ष्मी के पति है तो अगर आप उनकी पूजा मतलब दोनों की पूजा साथ में कीजिए। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर रहे तो भी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। हमारे घर में पूजा घर के बाद जो सबसे पवित्र जगह होती है वो होता है हमारे घर का रसोई घर। तो अपने रसोई घर को पूर्ण रूप से साफ रखिए। गैस के चूल्हे को हमेशा साफ रखिए और चूल्हे पर खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए और झूठे बर्तन भी चूल्हे के ऊपर नहीं रखे हुए छोड़ने चाहिए। जिस घर में महिलाओं का अनादर होता है, यानी कि बेटी, माता, बहन, इनका सम्मान नहीं किया जाता है, उस घर से भी माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती है। जिस घर में रात में कपड़े धोए जाते हैं उस घर से भी माता लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि रात को कपड़े धोने से नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। दूसरों के धन पर बुरी नजर रखने वालों पर और दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर, गलत तरीके से जो लोग धन कमाते हैं, उन लोगों के घर में भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो हमारे घर की उत्तर दिशा होती है वो कुबेर देवता की दिशा होती है और माता लक्ष्मी की दिशा होती है। जो उत्तर दिशा होती है ना दोस्तों, इसको लक्ष्मी माता की दिशा माना जाता है, धन की दिशा माना जाता है। तो उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखिए, वहाँ पर गंदगी और कचरा ना रखिए। जब महिलाएं अपने बालों को कंघी करती हैं या फिर वैसे भी उनके बाल टूट जाते हैं तो वो उन बालों को उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर ये बाल मान लीजिए किसी गलत व्यक्ति के हाथ भी लग गए तो वो इन बालों से आपके ऊपर कोई टोना टोटका या फिर कुछ भी कर सकते हैं, तो जिससे आपका तो नुकसान होगा, आपके परिवार का भी नुकसान होगा।